नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल धर्मा ज्ञान धारा पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान से और अचूक प्रयोग हैं। इन उपायों को यदि आप शुक्रवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नमक को बहुत ही कारगर बताया गया है। कहा जाता है कि नमक का प्रयोग यदि सही दिन पर सही समय पर कर लिया जाए तो यह कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, नमक को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सी पूजा पाठ में यदि नमक का प्रयोग ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। जहां पर नमक आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ उपायों में भी नमक को बहुत ही कारगर समझा गया है। कहा जाता है नमक का सही प्रयोग किसी भी मानव की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। नमक के प्रयोग बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्त यह होती है कि इनको आपको सही माहौल पर प्रयोग करना होता है। और मानकर चलिए आपके जीवन में एक कैसी ही परेशानी हो और कैसी भी मुसीबत हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में नमक के प्रयोग से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, नमक के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले जिन उपायों के बारे में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए यह प्रयोग बहुत ही आसान से प्रयोग है जिनको यदि आप करते हैं तो आप मानकर चलिए आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हो, किसी भी तरह परेशानी से टूट चुके हो तो हर तरह की दिक्कत से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, मान लीजिए आपके जीवन में धन बंद हो गया था, तो नमक का वह प्रयोग कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खिंचा हुआ चला आएगा जो आपकी तैयारी कर करके थक है। जॉब नहीं लग रही थी तो अवश्य ही आपकी जॉब भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी नमक के प्रयोग से वह पूरी हो जाएगी। बस इस नमक के प्रयोग को आपको शुक्रवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मानकर चलिए दोस्तों, भगवान शिव महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी होगी। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद, शिव देव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शनि देव महाराज। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो नमक के हम आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं ये बहुत ही अचूक प्रयोग और आसान प्रयोग है, परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। नमक के प्रयोग यदि गलत किया जाए तो इनका हमको दुष्ट प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि नमक का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है। परंतु नमक के प्रयोग गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सबकी पूजा में नमक का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। नमक का प्रयोग इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है।
दूसरी तरफ कहा जाता है कि नमक का प्रयोग यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान या जितने भी हम आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं उपायों को करने की एक मुहूर्त है तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात तो समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या प्रयोग करवाते हैं तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वह थोड़ा रुक रुक कर मिलता है, परंतु किसी प्रयोग को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे तो उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों यह जो नमक प्रयोग है तो बड़े आसान से प्रयोग, परंतु इन अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा और एक बार यदि इनको आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा। सबसे पहला प्रयोग जो है शत्रु से मुक्ति पाने प्रयोग। दोस्तों आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज है जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आपको होने की जरूरत नहीं है, आपको बस यह करना है कि लगातार 5 शुक्रवार किसी भी शिव मंदिर जाने के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का और उसमें गिनकर बस एक नमक डाल देना है। इतना यदि आप 5 शुक्रवार भी कर लेते हैं तो मानकर चलिए भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपको हासिल होगी ही और जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों जिस मानव को भी शनि जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मानकर चलिए दोस्तों उस मानव के लाखों शत्रुओं उसके पीछे, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी हो गई है तो इसके लिए आप घर में पोंछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। अगर तरक्की चाहते हैं तो घर में नमक से पोछा जरूर लगाएं। तंत्र शास्त्र में घर की दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का टोटका बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और धन की बरकत होती है। अगर आपके बच्चे को बुरी नजर लग जाती है तो हफ्ते में एक बार बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना चाहिए। माना जाता है कि इस टोटके से बच्चे बुरी नजर से बचे रहते हैं। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है या घर में तनाव रहता है तो एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर के हालात सुधर जाएंगे। आखिरी प्रयोग है धन प्राप्ति का योग और यह जो भी मानव करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उसके जीवन में धन संबंधी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो प्रयोग बड़ा आसान सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों शुक्रवार के दिन, और ध्यान रखिएगा यह लगातार 5 शुक्रवार आपको प्रयोग करना है। शुभ रविवार के दिन शाम के नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है रखी हुई है, एक गुलाब में 5 नमक रखकर की माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। आप गुरुवार की शाम को उसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए और यह जो 5 नमक है इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए।
5 शुक्रवार को लाल पोटली में 25 नमक, एक कट्टा, और इसी 25 नमक को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वह समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।